वेलकम टू माय चैनल कोड पे शक्ति। और आज हम बात करने वाले नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर सिस्टम है क्या। तो नंबर सिस्टम के बारे में समझते हैं। नंबर सिस्टम क्या है कि वी यूज द वर्ड एंड कैरेक्टर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बट दिस टाइप ऑफ डाटा इज नॉट सुटेबल फॉर कंप्यूटर। जो हम लोग वर्ड और कैरेक्टर जो यूज बात कम्युनिकेशन के लिए यानी बातचीत करने के लिए जो हम यूज करते हैं, वो जो है कंप्यूटर वो भाषा नहीं समझ पाता है। जो कि हो क्या हेलो कैसे हो, ये सब वो भाषा नहीं समझ पाता है। कंप्यूटर ओनली क्या समझता है, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द नंबर्स। कंप्यूटर क्या समझता है, ओनली अंडरस्टैंड नंबर। जो हमारा कंप्यूटर है उसे कोई वर्ड या कोई कैरेक्टर समझ में नहीं आता है, उसको बस एक ही चीज़ समझ में आता है, वो जीरो। कंप्यूटर जो हमारा भाषा समझता है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम है, जो कि 10 है। और जो लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर। तो हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और जो ये नंबर सिस्टम है इसके 4 टाइप्स का नंबर होते हैं। पहला है ये लिखा है दे आर फॉर्म द नंबर सिस्टम दिस इज कंप्यूटर। 4 नंबर सिस्टम में चार चार होते हैं। पहला है डेसिमल नंबर। पहला देखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका 0 से 9 10 तक। जो इसका बेस है 10। ये देखो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9, पूरे 10 हो गए। 0 से काउंट करेंगे तो 10 हो जाएंगे, तो बेस इसका 10 हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद है दूसरा बाइनरी नंबर सिस्टम। जो हमारा कंप्यूटर जो भाषा समझते हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम। तो कौन सा है, 0 1। तो 0 1 है तो 0 1 इसका बेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम 0 7। तो 0 7 हो गया तो इसका बेस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और उसके बाद है चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 0 से 9 और ए से एफ तक जाएगा। 0 से 9 डिजिट लेगा, फिर उसके बाद ए बी सी डी ई एफ तक लेगा। ए का मतलब हो जाएगा 10, बी का मतलब 11 हो जाएगा, सी का मतलब 12 हो जाएगा, ई का मतलब ऐसे एफ तक जाएगा आपका। आपको हम इसमें बता रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो अब जो नंबर लिखे थे हेक्साडेसिमल का, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसका जो बेस लिखे थे इसका कितना होगा, 0 से 9 होगा और ए से एफ तक होगा। ठीक है। तो इसका ये लिख लेंगे, ए का हो जाएगा 10, बी का हो जाएगा 11, फिर सी का हो जाएगा 12 और डी ए बी सी डी का हो जाएगा 13, फिर इसके बाद ई का हो जाएगा 14, तो इसके बाद एफ का हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है। तो हम जो हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम है, तो जीरो से जो डिजिट पहले लेंगे 0 से 9 तक लेंगे, 0 से 9 तक। और उसके बाद जो है जो ए से एफ तक, तो ए से एफ तक जो है 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। तो ये सब नंबर जो है, इस नंबर की जो जगह है, जगह जो लिखेंगे वो लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ। ई एफ लगेगा। जैसे कि अब इसमें है 1 से ले लिए 10, जैसे के लिए पहले ये हो गया, 2 हो गया, फिर उसके बाद 10 है, तो इस 10 की जगह हम क्या लेंगे, ये 2 लेंगे, और इस 10 की जगह क्या है, ए है, तो इसका लेंगे ए, और इसका बेस है 16, तो 16 लिख लेंगे। तो इस तरह समझा जाता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। 2 ए का मतलब 16 हो जाएगा। ठीक है। ए का मतलब 10 होगा। ठीक है। और इसका बेस दे देंगे 16। ठीक। उसके बाद करते हैं इसका कन्वर्जन कैसे होता है। फिर उसके बाद बात करेंगे कन्वर्जन के बारे में। जो कन्वर्जन होता है, पहले होता है डेसिमल टू बाइनरी, फिर डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, और बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, फिर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। कुल मिला के टोटल हो जाते हैं, ये हो जाएगा 10, 11, 12 तक होता है। यानी कि ये जो है जो कन्वर्जेशन होता है एक दूसरे से ही होता है।
फिर उसके बाद करेंगे डेसिमल टू बाइनरी। पहला तो चेक करना है डेसिमल टू बाइनरी। पहले इसके बारे में समझेंगे कि इसका एग्जाम्पल होगा कन्वर्ट टू डेसिमल नंबर 25। इसका जो बेस है 10 टू बाइनरी नंबर। क्या करना है, ये जो दिया है डेसिमल नंबर दिया है, ये जो हमारा दिया है डेसिमल नंबर है, कैसे चेक करेंगे। तो इसका जो बेस है 10, तो डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है, 10 होता है। तो इसका मतलब ये जो नंबर दिया है डेसिमल में दिया है। अगर हम इसे ये लिखते हैं, जैसे कि आप लिखे 97 और इसका बेस लिखते हैं 8, ये कौन सा हो गया, ये कौन सा नंबर सिस्टम होगा, ये हो गया ऑक्टल। क्योंकि ऑक्टल का बेस जो होता है वो होता है, ऑक्टल का जो बेस होता है वो होता है 8, और बाइनरी का डेसिमल को होता है, डेसिमल क्या होता है। अब यही पे हम कर देंगे, इस बेस की जगह हम कर दिए 10, किसका हो गया, ये हो जाएगा डेसिमल नंबर सिस्टम का हो जाएगा। ठीक, अब यहीं पे हम ये कर देते हैं और जो बाइनरी का है उसका लिखता है 0 और 1, इसका बेस होता है 2। ये कौन सा है, ये जो नंबर है ये बाइनरी नंबर है। और जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है, हेक्साडेसिमल को ऐसे लिखा जाता है 2a, बेस उसका 16, तो ये हो जाएगा हेक्साडेसिमल। तो हम जो पहचान करेंगे कि कौन सा नंबर है, डेसिमल है कि ऑक्टल है कि हेक्साडेसिमल है या फिर बाइनरी है, तो हम उसके बेस से चेक करेंगे कि कौन सा है। इसका जैसे 16 है तो हेक्साडेसिमल को होता है 16, तो इसके बाद 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद जी 2 दिया बेस, तो इसका जो बाइनरी नंबर होता है उसका बेस होता है 2। ठीक, तो उसका हम इस तरह से नंबर पहचान करेंगे। अब इसका कन्वर्ट कर देते हैं, जो इसका दिया है 25, बेस दिया 10, इसका मतलब ये डेसिमल नंबर है। और कन्वर्ट किसमें करना है, बाइनरी नंबर, हमको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले सीखेंगे डेसिमल टू बाइनरी नंबर, डेसिमल से नंबर बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है। तो ये जो 2 है, देखो ये देखो, ये हमारा क्या दे दिया है 25 10, बेस 10 दिया है, यानी कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर है। उसके बाद कन्वर्ट किस में करना है, हेक्साडेसिमल, सॉरी बाइनरी में। कन्वर्ट कैसे करना है, बाइनरी, बाइनरी का बेस क्या होता है 2। तब इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है, तो जो ये नंबर लिखा है इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिखकर ऐसे लिखेंगे 25। ठीक, अब जिसमें कन्वर्ट करना होगा, जैसे इसमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में, तो उसका बेस कितना है, तो 2, तो 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितने में जाए, कितनी बार में जाएगा, एक बार में। ठीक, फिर उसके बाद 2 बार में। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, रिमाइंडर कितना बचा इसका 1, तो 1 लिख देना है। ठीक है, ऐसे किया जाता है, 1 लिख देना है। अब उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 16, अरे 6, सॉरी 6 हो जाएगा। ठीक, रिमाइंडर कितना बचा इसका 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा, 3 बार में। रिमाइंडर कितना बचा इसका 0, अब कितने बार में जाएगा, एक बार में। ठीक है, तो एक कम तो एक बार में जाएगा, तो इसका कितने रिमाइंडर बच जाएगा 2, रिमाइंडर कितना बचा, एक, ये एक रहेगा यहाँ पे से 1। ठीक, हो गया। अब क्या करना है, अब ये जो इससे जो फर्स्ट वाला रहता है इसे बोलते हैं MSB, और जो लास्ट की जो रहती है डिजिट उससे बोलते हैं, ये जो है 1, यहाँ 1 बचा है, जो इसमें शेष बचा है इसे उससे लिखेंगे LSB। ठीक है, 1 को लास्ट वाले जो डिजिट होते हैं उसको बोलते हैं LSB। तो अब इस नंबर को कैसे लिखेंगे, देखो मैं बताता हूँ। जो ये 1 बचा है इसको नीचे से ऊपर लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे। ठीक, क्या दिया पहले 1 बचा है, 1 लिख लिया, फिर उसके बाद ये कितना बचा है 1, रिमाइंडर कितना बचा है 1, फिर 0 0 0 0, फिर क्या दिया 1, ये क्या निकल गया मेरा, ये कन्वर्ट हो गया। पहले दिया था डेसिमल और कन्वर्ट किसमें हो गया, बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो ऐसे हमारा डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अब यहीं से एग्जांपल एक और ले लेते हैं 97 का। अब मुझे निकालना है 97 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक, 97, अब किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो इसका बेस कितना होता है, 2 होता है, 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 10, पहले जाएगा 8 बार में,
8 बार में 8 आ रहा है, 4 4 लिखेंगे, फिर 16। ठीक, इसके बाद रिमाइंडर कितना बचा, 1। फिर 2 से लिखेंगे 2, फिर उसके बाद 4, रिमाइंडर कितना बचा, 0। फिर 2 से 1 2, रिमाइंडर कितना बचा, 0। फिर 2 से 6, रिमाइंडर कितना बचा, 0। फिर 2 से 3, रिमाइंडर कितना बचा, 0। फिर 2 से 1 बार बचेगा, ये हो जाएगा 1। ठीक, अब नीचे से लिख लेंगे, कितना लिखेंगे, 1 1। ये देखो, ये 1 बचा है, एक ये 1 बचा है, फिर उसके बाद 0, 4 0 है, 1 2 3 4, इसका रिमाइंडर 1। ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर में। ठीक है, अब आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो डेसिमल टू बाइनरी नंबर समझ में आ गया। अब उसके बाद जो है डेसिमल टू ऑक्टल। अब डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, अब वो सीखेंगे हम। ये डेसिमल टू बाइनरी हो गया। उसके बाद अब बात करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल। ऑक्टल सीखने कर देते हैं। इसके बाद है दूसरा, जो क्या था मेरा दूसरा हम लोगों का क्या था, पहला हो गया पहला हो गया था डेसिमल डेसिमल टू बाइनरी हो गए हैं। अब उसके बाद दूसरा है डेसिमल टू ऑक्टल। ऑक्टल, ठीक, ऑक्टल हमने सीखा डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते थे वो हम सीखेंगे। अब हम सीखेंगे कि डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे कि एक नंबर दे दिया 97, इसका बेस है 10, कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल में। ठीक, तो जो हम लोगों का तो डेसिमल नंबर कैसे चेक किया जाता है, ये इसका बेस कितना है, 10, ये कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर, हमको कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल में। ठीक, सेम प्रोसेस वही रहेगा। जो डिवाइड करते हैं तो वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो बाइनरी नंबर में जो बेस था 2 था, तो ये इसका 2 था, तो 2 से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन अब ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल का बेस कितना दे दिया है, 8 दे दिया है। तो अब 8 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ठीक, और उसके बाद लिख लेते हैं 97। ठीक, और अब किसमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8, तो लिखेंगे 8। कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। ठीक, उसके बाद 2 बार में जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा, 1। फिर कितनी बार में जाएगा, 1 8, 1 बार में जाएगा। ठीक, और रिमाइंडर कितना बचा, 4। हमारा ये जो ऑक्टल है कितना आ गया, ऑक्टल नंबर कितना आ गया, ऑक्टल नंबर आ गया। देखो, नीचे से ऊपर लिखेंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर लिखेंगे। तो पहले क्या है, 1, तो 1, फिर उसके बाद क्या है, 4, तो 4 लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या है, 1 1। ये हमारा क्या निकल गया, ये निकल गया ऑक्टल नंबर। क्या क्या हमने पहले चेंज करना है, डेसिमल टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल समझ लेते हैं। अब समझेंगे डेसिमल टू ऑक्टल। तो ऑक्टल में क्या था, 97 जो था, इसका डेसिमल नंबर है, हमको कन्वर्ट करना था ऑक्टल नंबर में। तो हम लोग इसको क्या किया, जो ऑक्टल नंबर का बेस है वो 10 है, सॉरी वो 8 होता है, तो 8 से क्या करना है, डिवाइड करना है। फिर उसके बाद नीचे से ऊपर तक जो नंबर आएगा उसको लिख देना है। ठीक है, हम दूसरा बात कर लेंगे। उसके बाद है डेसिमल टू डेसिमल। ठीक, डेसिमल टू डेसिमल बचा, हमने सीखा डेसिमल टू बाइनरी, फिर उसका डेसिमल टू ऑक्टल। अब बच गया डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, सॉरी, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक, अब यहाँ हम कर लेंगे हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, ठीक, तो डेसिमल नंबर क्या है मेरा, 97। ठीक, बेस कितना होता है, 10, और हमको किसमें कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल। इसका बेस कितना होता है, 16 16। ठीक है, लिखेंगे 97,
फिर उसके बाद क्या दे देंगे, तो प्रिंट करते हैं 97। अब देखो, अब है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल अब कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है कितना होता है, 16 होता है, ठीक। हम किससे डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। अब किससे करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितनी बार में जाएगा, हाँ, इसे ये कितनी बार में जाएगा, 16 है, या कितनी बार में जाएगा उसको हम देख लेते हैं। ये आपका, तो हमने डेसिमल से, डेसिमल टू बाइनरी सीख लिया, डेसिमल टू ऑक्टल सीख लिया, अब बाकी रहेगा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक। अब उसको कैसे निकाला जाता है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब क्या रहेगा, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल नंबर को दे देते हैं 97, ठीक, बेस 10, कन्वर्ट किसमें करना है, हेक्साडेसिमल में, ठीक। तो क्या करेंगे, ऐसे ही खींचेंगे, प्रोसेस सेम वही रहेगा, लेकिन कन्वर्ट किसमें करना है, हेक्साडेसिमल से। हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, 16 होता है, यानी 16, तो हम 16 से डिवाइड कर देंगे। ये कितनी बार में जाएगा, हाँ, कितनी बार में, 6 7 36, 6 6 9, ये जाएगा 6 बार में, रिमाइंडर कितने बचा, 1। अब इससे आगे नहीं कर सकता, तो हमारा जो है 6 और 1 क्या हो जाएगा, 6 और 1 एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, हेक्साडेसिमल हो जाएगा, ठीक। तो अब आपको सब पता हो गया कैसे कैसे निकालना है, डेसिमल टू बाइनरी, उसके बाद डेसिमल टू ऑक्टल, फिर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक। अब इसी तरह आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं करने के लिए, कन्वर्ट करना है। जैसे कि लिखिए 25 ये थे आपको 97, बेस दे दिया 10, पहला क्वेश्चन आपको ये करना है, बेस दे 10, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में, ठीक। और उसके बाद दे देते हैं, एक और देते हैं आपको, दे दिए एक और क्वेश्चन दे देते हैं आपको इसमें, हम्म, को भी कन्वर्ट करना है कितने, इसको भी कन्वर्ट करना है बाइनरी, ठीक। और ये नंबर हो गया, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। अब एक और क्वेश्चन हो गया, इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल। ये चारों क्वेश्चन आपको करना है, उसके बाद आपको कमेंट में जो भी आंसर आएगा बाइनरी का, सेकेंड बाइनरी का जो उसमें रहे इसका बाइनरी, और फिर उसके बाद 8 और 8 जो ऑक्टल दिया है और सॉरी, और ऑक्टल नंबर का और हेक्साडेसिमल कर देना है आपको।